तो कहा जाता है कि मेवाड़ में रण सिंह और करण सिंह के समय गुहिल वंश दो भाग में बट गया। पहला भाग रावल, दूसरा भाग राणा, जो कि ये दो भागों में स्पष्ट रूप से बट गया था। और कहा जाता है रावल शाखा का संस्थापक सेन सिंह एवं राणा शाखा का संस्थापक राहब, जिन्हें सिसोदा ग्राम जो कि दिया गया और ये सिसोदिया कहलाए। तो जैसा कि विदित है कि बोर्ड पे मैंने बताया है कि रण सिंह और करण सिंह के समय गोहिल वंश दो भागों में बढ़ गया था। पहला जो रावल शाखा यानी जो राजा बनेगा वह रावल शाखा से बनेगा। तो प्रथम जो रावल था वो शेम सिंह था और प्रथम राणा राहब था, जिन्हें जो एक ग्राम है या गांव सिसोदा ग्राम की जागीरी दी तो वो सिसोदिया कहलाए। फिर सेन सिंह के दो पुत्र, पहला सामंत सिंह, दूसरा कुमार सिंह बना। तो कहा जाता है कि सेम सिंह के बाद मेवाड़ का राजा सामंत सिंह बना और कहा जाता है कि सामंत सिंह के समय जालोर के सोनीग्रा कीर्तिपाल चौहान 1177 में आक्रमण कर मेवाड़ क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रकार अब मेवाड़ जालोर के सोनीग्रा शासक कीर्तिपाल चौहान के अधीन हो गया। और कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात सामंत सिंह वहां से वागड़ वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वहां जाकर गोइल वंश की रावल शाखा की स्थापना करता है। तो जैसा कि विदित है कि अब सामंत सिंह वागड़ में गोहिल वंश की रावल शाखा की स्थापना करते हैं, जो कि वर्तमान का हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। और कहा जाता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत एवं अजमेर के आसपास का क्षेत्र और उत्तर भारत में एक महान राजा जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा कहा जाता था, और गजनी के शासक मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर दो आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण त्राइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, और दूसरा आक्रमण त्राइन का जिसमें गोरी की जीत हुई। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सहयोगी या मित्र होने के या एक राजपूत होने के नाते सामंत सिंह, जो कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में चौहान का साथ दिया,
और कहा जाता है कि सामंत सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इनके पश्चात इनका उनका भाई जो अभी हमने पढ़ा कि कुमार सिंह है, कुछ समय पश्चात कुमार सिंह जालोर के सोनीग्रा कीर्तिपाल चौहान को पुनः हराकर मेवाड़ के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार मेवाड़ में गोविंद वंश की एक शाखा वागड़ में स्थापित और दूसरी शाखा उदयपुर में, और जैसा कि राणा राहाव सिसोदिया ग्राम जो सिसोदिया कहलाए, जो बाद में एक राजवंश के रूप में प्रसिद्ध, जो इसमें सांगा महाराणा प्रताप और कहा जाता है कि रावल शाखा का अंतिम राजा रावल रतन सिंह था। इनके पश्चात हम मेवाड़ के एक और जो महान शासक हुए जिनका नाम जत्र सिंह, जत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक मेवाड़ का राजा रहा। उस समय दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का जो सल्तनत काल का एक दास वंश का राजा इल्तुतमिश का शासन था। कहा जाता है कि 1227 ईस्वी में वर्तमान उदयपुर में बुधौला ग्राम के पास इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच घमासान युद्ध हुआ और कहा जाता है इस युद्ध में इल्तुतमिश की बुरी तरह हार हुई, लेकिन कहा जाता है कि इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना नागदा क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। और जैसा कि बुताला युद्ध और लौटती हुई सेना जो कि नागदा को नष्ट करने के प्रमाण हमें जय सिंह सूरी द्वारा लिखी हमीर मर्दन में जानकारी मिलती है। जैसा कि ये इसमें हमीर शब्द है तो इसमें हमीर सुल्तान इल्तुतमिश को कहा गया है। इस प्रकार मेवाड़ का एक मध्यकालीन भारत का एक प्रतिभाशाली राजा था, जिसके बारे में हमारे इतिहासकार ने कहा है कि जो हमारे एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल। तो एग्जाम में आ सकता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि जैत्र सिंह का समय मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण युग है। तो जैसा कि ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये बात कही है। और हमारे एक और राजस्थान के इतिहासकार है जिनका निवास सिरोही के रोहिड़ा क्षेत्र से है। उन्होंने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने का सल्तनत कालीन समय में भारतीय इतिहास में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण एवं प्रतिभाशाली शासक जैत्र सिंह था। जैत्र सिंह के पश्चात हम एक और राजा हैं जो कि उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में उनकी एक चित्रण शैली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसा कि यह
अगला राजा तेज सिंह था। उनका विवाह जालोर के सोनीग्रा शासक की पुत्री रूपादेव के साथ विवाह हुआ था और इनके समय की एक चित्रण शैली जिसका नाम हमें मिलता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य जो कि चित्रण की गई है, जो कि हमारे कई बार बड़े बड़े आरएस और कई एग्जाम में ये आ चुका है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य किस शासक के समय की है। तो ये हमारे मेवाड़ के एक महान शासक तेज सिंह के समय की है। और जैसा कि इनकी एक रानी जैतल देवी थी, तो जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कि कीर्तिपाल द्वारा आक्रमण किया गया रण सिंह और करण सिंह के समय रावल और राणा शाखा की स्थापना हुई और जो प्रथम रावल सेन सिंह और प्रथम राणा राहब थे। और इनके पश्चात हमने देखा कि सामंत सिंह उसके समय जालोर के राजा कीर्तिपाल का आक्रमण और सामंत सिंह ने हमारे भारत के एक महान शासक राय पिथौरा पृथ्वीराज तरदे का, जो कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में साथ दिया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और इनके बाद जैसा कि इनके भाई जो कि कुमार सिंह उनको विजय बनाता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। तो कहा जाता है कि जो कि ऊपर जैसे विदित है कि मुताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराने के बाद में संपूर्ण चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र को जयद्रथ सिंह जीतकर अपनी राजधानी बनाता है। और जैसा कि विदित है कि उस समय अपने सिरोही रियासत का, जो कि आबू के पास चंद्रावती, जो प्राचीन परमाणु की राजधानी रही, वहां पर प्रताप सिंह परमार ने अधिकार कर लिया था। तो हमें ये संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और इनसे हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का राणा रतन सिंह, जैसा कि विदित है आपको मैंने बताया कि रावल शाखा का अंतिम राजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में चित्तौड़ का युद्ध होता है। और इस युद्ध के दौरान ही चित्तौड़ का प्रथम शाखा, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों होता है। जय हिंद, जय भारत।